सभी साथियों को नमस्कार। ये पीएफएमएस सीरीज का पहला वीडियो है और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो है अगर इस वीडियो को एक या दो बार देख लेते हैं तो आप पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू पेमेंट करने में पारंगत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं उसके पहले कि पीएफएमएस है क्या। पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो गवर्नमेंट कि जितनी भी संस्थाओं से पेमेंट किया जा रहा है पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू, गवर्नमेंट क्या कर रही है उन पर एक नज़र बनाए रखे। ठीक है, इसीलिए ये पीएफएमएस पोर्टल बनाया गया। तो प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, जैसे वेबसाइट क्या है पीएफएमएस की, स्कीम कोड क्या है UP113, स्कीम नेम क्या है समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन, एसएनए बैंक क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी SMC, पेमेंट मोड PPA प्रिंट पेमेंट एडवाइजरी, और स्टॉक होल्डर कौन है सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक और SMC अध्यक्ष। तो इनके प्रमुख कार्य क्या हैं? प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक और SMC अध्यक्ष। प्रधान अध्यापक जो है पीएफएमएस पोर्टल पर एजेंसी एडमिन है, डेटा अप्रूवर है और PPA सिग्नेचरी है। सहायक अध्यापक पीएफएमएस पोर्टल पर एजेंसी डेटा ऑपरेटर की तरह कार्य करता है। और एसएमसी अध्यक्ष क्या है PPA सिग्नेचरी, यानी जो फाइनली जो PPA जनरेट होगा उस पर एसएमसी अध्यक्ष और प्रधान अध्यापक दोनों के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूजर्स के कार्य। यूजर्स के कार्य तो यहाँ पर बेसिकली दो लोग हैं जो यूजर हैं, प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक। तो प्रधान अध्यापक एजेंसी एडमिन और डेटा अप्रूवर की तरह काम करता है, सहायक अध्यापक डेटा ऑपरेटर की तरह काम करता है। जिन विद्यालयों में प्रधान अध्यापक नहीं है वहाँ पर प्रधान अध्यापक की जगह इंचार्ज प्रधान अध्यापक, और जिन विद्यालयों में सहायक अध्यापक नहीं है तो वहाँ पर सहायक अध्यापक की जगह शिक्षा मित्र। तो चलिए अब बात करते हैं वेबसाइट पर चलकर। तो pfms.nic.in पर क्लिक करते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसको तीन स्टेप में इस प्रक्रिया को समझते हैं। स्टेप 1 में हम एडमिन आईडी से लॉगिन करेंगे। तो चलिए गूगल पर हम आते हैं। गूगल पर हमने पीएफएमएस डाला, पीएफएमएस डाल के हमने सर्च किया तो हमें लॉगिन का ऑप्शन इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। तो हमने लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते हैं, जैसे ही देखिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के लिए कह रहा है, तो इस तरीके का हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो सबसे पहले हमें जो एजेंसी एडमिन आईडी है उससे लॉगिन करना है, जो हमें हमारी संगत BRC से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम लॉगिन करते हैं पासवर्ड डाल के। मैं आपको एक बार और बता दूं, जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो वो एक बार में लॉगिन नहीं होगा, हमें कम से कम 3 से 4 बार उसको लॉगिन करना है जब तक कैप्चा कोड नहीं मिल जाता है। तो चलिए आईडी को फिल करते हैं, PS_स्कूल नेम। ठीक है, ये आईडी हमें जो है हमारी संगत BRC से मिलेगी, इतना आप ज़रूर ध्यान रखें। आपको पीएफएमएस का प्रशिक्षण मिला होगा आपके BRC में, वहाँ से आपको एक आईडी प्रोवाइड की गई होगी। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी जल्दी 3 से 4 बार लॉगिन कर लेते हैं। देखिए अभी कैप्चा नहीं आया, फिर से लॉगिन करते हैं, अभी भी कैप्चा नहीं आया, फिर से लॉगिन करते हैं, अभी भी शायद कैप्चा नहीं आया, हाँ फिर से लॉगिन करते हैं, देखिए अब कैप्चा आ गया है। तो जो अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा तीनों चीज़ों को फिल करके लॉगिन करना है। चलिए मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब हम देखिए हमारे लेफ़्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है होम, हैं तो बहुत सारे ऑप्शन बट हमारे काम का है होम। ठीक है, थोड़ा इसके नीचे और आएंगे तो हमारे लिए एक ऑप्शन है मास्टर। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन है हमारा अभी इससे कोई काम नहीं है, हम जो है होम और मास्टर दो ही चीज़ों पर फोकस करना है। तो चलिए पहले मास्टर पर क्लिक करते हैं। मास्टर में देखिए पहला ऑप्शन यूजर दिख रहा है, तो यूजर को थोड़ी देर हम जो है टच किए रहेंगे। यूजर को जैसे ही हम टच किए रहेंगे तो हमारे पास एक नया पॉपअप विंडो खुल जाएगी। इस पर कहीं क्लिक नहीं करना है, स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 ऑप्शन हमारे पास मैनेज और ऐड न्यू। ठीक,
तो हमें ऐड न्यू पर ही जाना है। मैनेज का जहाँ पर भी ऑप्शन आता है वहाँ मैनेज करने के लिए, बट अभी तो हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, हमने जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरीके इंटरफेस खुल के आ गया। अब इसमें हमने सेलेक्ट यूज़र में देखिए हमारे पास 3 तरीके के यूज़र हैं, एजेंसी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, एजेंसी डेटा अप्रूवर और एजेंसी डेटा ऑपरेटर। तो कोई एक सेलेक्ट करके पहले बना लीजिए, चाहे तो अप्रूवर और ऑपरेटर, क्योंकि एडमिन तो हम पहले से हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिया। मैंने उसके बाद उसका नेम यानी सहायक अध्यापक का नेम, सहायक अध्यापक का लास्ट नेम, सहायक अध्यापक की ईमेल आईडी और इसके बाद सहायक अध्यापक का मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर। ये दोनों ही नंबर आपको सेम या अलग अलग भर सकते हो, बट उनमें से एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो है आपके एमडीएम पर रजिस्टर्ड हो, यानी जिस पर एमडीएम की कॉल आती हो। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर ये सब फिल करने के बाद अब देखिए इसमें लास्ट ऑप्शन आएगा आईडी बनाना, लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी देखिए बनाने का तरीका क्या है। अगर आपका विद्यालय पीएस है तो पीएस, यूपीएस है तो यूपीएस। तो देखिए मेरा विद्यालय पीएस है तो पीएस अंडरस्कोर स्कूल नेम अंडरस्कोर ओपी, क्योंकि मैं ऑपरेटर आईडी बना रहा हूँ तो ओपी से ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर करेक्टर लिमिट है तो इसलिए ओपी पूरा नहीं आ रहा है। जिनका स्कूल का नाम छोटा होगा तो वहाँ पर ओपी आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, चलिए सबमिट कर दिया मैंने। तो देखिए मुझे एक मैसेज मिला कि योर रिकॉर्ड हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली टू द रजिस्टर्ड ईमेल। ठीक है, अब ऐसे ही हम जो है अप्रूवर के लिए भी कर लेते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर एजेंसी डेटा अप्रूवर को सिलेक्ट किया है सेम। अब एजेंसी डेटा अप्रूवर कौन है? हमारा हेडमास्टर साहब है। तो हम हेडमास्टर साहब का फर्स्ट नेम भरेंगे, लास्ट नेम भरेंगे, हेडमास्टर साहब की ईमेल आईडी भरेंगे, हेडमास्टर साहब का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, ऐसे ही इनकी भी आईडी बनेगी, पीएस या यूपीएस अंडरस्कोर स्कूल नेम और एपी अंडरस्कोर एपी। ठीक है, तो चलिए मेल पर देख लेते हैं किस तरीके का मेल आता है। मेल आईडी पर हमने देखिए पीएफए में सर्च किया। पीएफए में सर्च करने के बाद इस तरीके का हमें एक मेल मिलेगा जिसमें हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ें दी रहेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर से हमने पीएफएमएस से लॉगिन किया। लॉगिन पर हमने क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अब हमने जो है यहाँ पर अप्रूवर की आईडी से लॉगिन किया है। ठीक है, तो अप्रूवर की आईडी में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए सेकंड स्टेप है इसका। अब ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करना है, क्योंकि ऑपरेटर की आईडी से ही हम वेंडर को बनाएंगे और वेंडर जब बन जाएगा तो उस वेंडर के नाम पर हम एक एक्सपेंडिचर वाउचर बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वेंडर की आईडी ऑपरेटर की आईडी से मैंने लॉगिन कर लिया है। अब हम जो है सबसे पहले वेंडर को क्रिएट करना है, तो मास्टर पर जाएंगे। देखिए मास्टर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर वेंडर आ गया। तो वेंडर को थोड़ी देर क्लिक किए रहेंगे तो ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे जिस पर हमने ऐड न्यू पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल और कॉमर्शियल और बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट हमें पर्सनल और कॉमर्शियल से मतलब है। तो पर्सनल उन वेंडर को कहते हैं जिनके पास टिन नंबर नहीं होता है। ठीक है, और कॉमर्शियल उनको कहते हैं जिनके पास टिन नंबर होता है। ठीक है, तो पर्सनल में जैसे लेबर का पैसा आ गया, ठीक, और भी लोगों का। तो पर्सनल सेलेक्ट करने के बाद देखिए नेम, फादर नेम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आधार कार्ड। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को वेंडर बनाएंगे तो हमारे पास उसकी 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक आधार कार्ड और दूसरी उसकी बैंक पासबुक। ठीक है, तो आधार कार्ड से ही हम उसका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर आदि जो है मिल सकती है हमें। उसके बाद ना ही हमें टिन नंबर बनना है, ना जीएसटी नंबर बनना है, ना पैन नंबर बनना है। हम सीधे एड्रेस पर आते हैं, एड्रेस को फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर एड्रेस 1 और सिटी जो भी है आपकी वो फिल कर दें। सेम वहाँ पर एड्रेस 2 और एड्रेस 3 को भर दें। इसके बाद पिन कोड भरना है। देखिए आगे अभी जो है पिन कोड बताएगा, पिन कोड को भरना है। ठीक है,
पिन कोड बनने के बाद यहाँ पर हमें उसका मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है। मोबाइल नंबर के बाद है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आप भरें या ना भरें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं बैंक डिटेल के लिए। तो हम बैंक डिटेल में सबसे पहले हम बैंक का नाम लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने बैंक का नाम लिखा। फिर उसके बाद उसका हम अकाउंट नंबर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर जैसे ही हम ऐड बैंक डिटेल करेंगे तो जो ये डिटेल है वो एक कॉलम के रूप में हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक मैसेज शो हो जाएगा, योर रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली एंड द यूनिक आईडी ऑफ वेंडर इज दिस। तो वो यूनिक आईडी ज़रूर हमें नोट करके रखना है किसी भी डायरी में या रजिस्टर में, क्योंकि ये यूनिक आईडी से ही एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने जैसे मैं राम कुमार नाम से एक वेंडर को सर्च किया, तो राम कुमार बहुत से हैं, ठीक है। अब हमारा वाला राम कुमार कौन सा है, उसके लिए हमें यूनिक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब जो सेकंड ऑप्शन है मैनेज, ठीक है, तो मैनेज वाले ऑप्शन में भी जाकर देख लेते हैं कि मैनेज का क्या रोल है। तो देखिए मैनेज का मतलब है मैपिंग, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे विद्यालय में वेंडर बन चुका है तो अब हम उसको दोबारा वेंडर नहीं बना सकते, बट हम उसको सर्च कर कर अपनी आईडी में मैप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने मैनेज पर क्लिक किया तो ये पेज खुल गया। यहाँ पर हमें थर्ड ऑप्शन पर जाना है, वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी। क्या मतलब इसका कि वेंडर मेरे साथ अभी मैप्ड नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन में गए। उसके बाद जो है हम उसका यूनिक आईडी अगर हमें पता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसका अकाउंट नंबर उसमें फिल करेंगे, क्योंकि तो इस तरीके से जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरीके से नीचे केवल एक ही नाम आएगा। और उस पर हमें क्या करना है, उस पर ये राइट साइड में एक ब्लॉक बना होगा, उस पर हमें टिक करना है। देखिए अभी ये बताएगा, थोड़ा सा नीचे चले, टिक करके उसमें नीचे आ जाएगा मैप्ड, तो मैप कर लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर में हमने जैसे ही क्लिक किया और ऐड न्यू पर आ गया, तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर में हमें सबसे पहले स्कीम को सिलेक्ट करना है। तो यूपी 113 समूह शिक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें कुछ नहीं भरना है, ना ही हमें प्रोजेक्ट भरना है। अकाउंट नंबर अपने आप आ गया। इसके बाद आता है, थोड़ा सा नीचे आइए, हाँ देखिए इसमें कुछ नहीं भरना है। हाँ अब आते हैं कि हम ये जो एक्सपेंडिचर किसके लिए बना रहे हैं, तो वेंडर के लिए, ठीक है। तो वेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आता है वेंडर नेम, ठीक। तो देखिए बगल में सेलेक्ट वेंडर लिखा है, तो ये इतने सारे वेंडर हमारी आईडी में हैं, तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैंने राम कुमार को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर लेटर ऑफिस ऑर्डर बनना है। तो लेटर ऑफिस ऑर्डर कैसे बनाएंगे, तो हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ऑब्लिक अगर हमने ये हमारा पहला वाउचर है तो 1, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3, ऑब्लिक जो हम वर्क कर रहे हैं वो 2022-23 सेशन के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्लिक 2022-23, ठीक है। एक पीडीएफ हम बना लेंगे जो हमारा भुगतान वाउचर है और जो हमें दुकानदार से जो बिल मिला है उसका, तो वो एक पीडीएफ हम यहाँ पर फाइल को कंपोज कर देंगे, अटैच कर देंगे। फिर इसके बाद सेंशन डेट आती है, तो सेंशन डेट में हम उसी दिन की डेट डाल देंगे। अमाउंट भर देंगे। नरेशन में हम जिस काम के लिए पैसा निकालना है वो काम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कीम, तो स्कीम सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन बना होगा, समग्र शिक्षा आ गया। प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो 2 आ गए, एलिमेंट्री और सेकेंडरी। तो एलिमेंट्री पर सिलेक्ट करना है। जितना भी काम करना है हमें कंपोजिट से ग्रांट से करना है, तो देखिए 18 नंबर पर कंपोजिट ग्रांट है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम एक्सपेंस टाइप में रिवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अमाउंट को भरने के बाद, ठीक है, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और थोड़ी ही प्रोसेस के बाद हमारे पास सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि ये हमारा है डेमो वर्जन, तो अब हम इसमें कोई वाउचर तो बना नहीं रहे हैं,
एक्सपेंडिचर, बट हम आपको समझा रहे हैं। तो ये सेव का ऑप्शन जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद सेव का ऑप्शन खुल जाएगा। तो सेव पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये मांगेगा कंफर्म, तो कंफर्म कर देंगे। फिर ये पूछेगा कि जो बैंकिंग डिटेल है वो भरना है, तो उसके लिए हम यस कर देंगे। फिर हम जो है वो बैंकिंग डिटेल भर देंगे। उसके बाद जैसे ही हम उसको आगे कंफर्म करेंगे तो वो हमसे अप्रूव के लिए मांगेगा कंफर्मेशन, तो उसको हम अप्रूव के लिए कंफर्म कर देंगे। अब आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम क्या है, इस स्टेज में हमें एक्सपेंडिचर वाउचर को अप्रूवर आईडी से अप्रूव करना सीखना है और पीपीए को प्रिंट करना सीखना है। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में हम ये सीखेंगे कि हम एक्सपेंडिचर वाउचर को अप्रूव कैसे करेंगे अप्रूवर आईडी से, और साथ ही हम ये सीखेंगे कि जो हमारी पीपीए जनरेट हुई है उसको हमें प्रिंट कैसे करना है। तो चलिए, मैं अप्रूवर आईडी से लॉगिन कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर दिखा होगा, एक्सपेंडिचर पर क्लिक करते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए अप्रूवर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अप्रूवर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही अप्रूवर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके वाउचर होंगे वो एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, और जिनको अप्रूव करना होगा, ठीक है, उस पर अलग रिमार्क होगा, जो अप्रूव हो चुके होंगे उन पर अलग रिमार्क होगा। तो जो अप्रूव नहीं हुए उनको सिलेक्ट करके जैसे ही हम उस पर ब्लू लिंक जहाँ पर भी दिख रही हो, जो नीले नीले से लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। वो इसमें नहीं दिखाई देगा, परेशान नहीं हुई। उस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा और वहाँ से आप अप्रूव कर दीजिए। तो उसी जैसे ही अप्रूव करेंगे उसी के बगल में, ठीक है, पीपीए प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ से आप पीपीए को प्रिंट करना है, अदरवाइज आप दुकान में जाकर करा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी साथियों और मित्रों का अंत तक सुनने के लिए और देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो जो है आप पीएफएमएस पोर्टल से